अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों और बच्चों, आज मैं जो आपके लिए कहानी लाई हूँ इसका नाम है जादुई चक्की। एक वक्त का किस्सा है। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई अमीर और मालदार था, छोटा भाई गुर्बत में जीता था। सभी त्योहारों पर बड़े जोश व खरोश से खर्च करता। बड़ा भाई दूसरे के पास कुछ भी मुयस्सर ना था। उसके पास खाना भी खाने को पैसे नहीं थे, न पहनने को कपड़े थे। छोटे भाई का ख़ानदान अक्सर भूखा रहता क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। एक दिन उसने फैसला किया कि वो अपने बड़े भाई से मदद मांगेगा। बड़े भाई, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेहरबानी करके मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। मैं उनसे उनके लिए खाना ख़रीदूँगा। तुम हर रोज़ पैसे मांगने आ जाते हो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, चले जाओ यहाँ से। उसके लफ्ज़ों से चोट खाकर छोटा भाई वहाँ से चला गया। घर जाते वक्त रास्ते में उसे एक बुजुर्ग आदमी मिला। वो एक लकड़ियों का गट्ठा उठाए हुए था। रुकिए, ये यकीनन वज़नी होगा, मैं इसमें आपकी मदद कर सकता हूँ। शुक्रिया। क्या हुआ बच्चे, तुम इतने फ़िक्रमंद क्यों लग रहे हो? मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ, मेरे घर वाले भूखे हैं और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किस तरह उनके लिए खाना मुहैया करूं। मैं इतना मजबूर हूं कि कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये बात है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। अगर ये लकड़ियों का गट्ठा मेरे घर पहुंचा दो तो मैं तुम्हें ऐसी चीज़ दूंगा जो तुम्हें दौलतमंद बना देगी। जी जी, मैं सब करूंगा। इसने लकड़ियों का गट्ठा उठाया और बुजुर्ग आदमी के घर की जानिब रवाना हो गया। शुक्रिया बेटे, इसे यहाँ रख दो, खुदा तुम्हें बरकत दे और दौलतमंद बना दे। फिर उस बुजुर्ग आदमी ने उसे मीठी रोटी दी। इसे लो और जंगल में जाओ। जब तुम आगे जाओगे तो तुम्हें रास्ते में 3 आलू बुखारे के दरख्त मिलेंगे। इन दरख्तों के पीछे एक पहाड़ है। अगर तुम इसे गौर से देखोगे तो तुम्हें वहाँ एक छोटी सी झोंपड़ी मिलेगी। उस झोंपड़ी के अंदर जाना, वहाँ 3 बोने होंगे। उन्हें मीठी रोटी बहुत पसंद है। वो यकीनन इसे तुमसे ख़रीदना चाहेंगे। इन्हें ये दे देना और बदले में उनसे पैसे नहीं मांगना, बल्कि पत्थर से बनी एक चक्की मांग लेना। बुजुर्ग आदमी की हिदायत को मानते हुए वो जंगल में गया। बहुत से दरख्तों से गुज़रने के बाद वो एक दरख्त के पास आया। उसने गौर से देखा तो एक कतार में 3 आलू बुखारे के दरख्त थे। वो दरख्तों की जानिब बढ़ा तो उसने देखा ठीक उसके पीछे एक छोटी सी झोंपड़ी थी। जैसे ही वो झोंपड़ी में गया, वो बोने उस पर चीखने लगे, कौन हो तुम? तुम यकीनन चोर हो। नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। तभी वो बोनों ने उसके हाथ में मीठी रोटी देखी। फ़ौरन ही उनका सारा गुस्सा ख़त्म हो गया। हमें ये मीठी रोटी चाहिए, तुम बदले में कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, मैं तुम्हें ये दे दूँगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे पत्थर से बनी चक्की देनी होगी। हम राज़ी हैं, पर याद रखना ये कोई आम चक्की नहीं है। जब तुम इसे चलाओगे तो ये तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करेगी जो तुम मांगोगे, और एक बार जब ये हो जाए तो इसे लाल कपड़े से ढक देना, इससे ये रुक जाएगी। इसने बोनों से चक्की ली और घर आया। जैसे ही वो घर आया तो उसने देखा कि उसकी बीवी और बच्चे ज़मीन पर पड़े हैं और भूखे हैं। उसने फ़ौरन अपनी बीवी से ज़मीन पर कपड़ा बिछाने को कहा और उस पर चक्की रख दी और पीसने लगा। ओ चक्की, मुझे तरकारी दो। वो चक्की तरकारी पैदा करने लगी। फिर उसने चक्की को लाल कपड़े से ढांप दिया और फ़ौरन चक्की ने तरकारी बनाना बंद कर दिया। उसने फिर कपड़ा हटाया और पीसने लगा। ओ चक्की, मुझे चावल दो। फिर फ़ौरन चक्की चावल पैदा करने लगी। सब ने पेट भरकर खाना खाया। हर दिन छोटा भाई उस चक्की से बहुत सी चीज़ें पैदा करने को कहता, जैसे कि आटा, दालें, बाजरा, घी
اور پھر بازار میں جا کر بیچ دیتا۔ اس طرح اس نے بہت سی دولت کما لی۔ جلد ہی وہ بہت دولت مند ہو گیا۔ اس نے اپنے اور اپنے خاندان کے لیے ایک بہت بڑا گھر بنایا۔ ہر ایک کے پاس پہننے کے لیے نئے کپڑے تھے۔ سب بہت خوش تھے سوائے اس بھائی کے جو اس سے بہت حسد کر رہا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ دن پہلے تو وہ مجھ سے پیسوں کی بھیک مانگ رہا تھا اور اچانک وہ اتنا دولت مند کیسے ہو گیا؟ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ بڑے بھائی نے فوراً خود کو چھوٹے بھائی کے گھر میں چھپا لیا۔ سچائی دریافت کرنے کے لیے اس کو اس راز کا پتہ لگانے میں زیادہ دیر نہ لگی۔ اگلے دن اس نے چکی چرا لی اور اپنے خاندان کے ساتھ گاؤں چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ چلو چلے، جلدی کرو۔ گاؤں سے تھوڑی دور سمندر کا کنارہ تھا۔ وہ سمندر کے کنارے پر پہنچا اور اپنے خاندان کے ساتھ ایک کشتی میں سوار ہوا کسی دور دراز جزیرے میں جانے کے لیے۔ راستے میں اس نے اس چکی کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ او چکی مجھے نمک دو۔ وہ چکی فوراً نمک بنانے لگی۔ بڑے بھائی کو اسے روکنے کا طریقہ نہیں پتا تھا۔ اسے کیسے روکنا ہے؟ چکی نمک بناتی رہی کہ وزن اتنا زیادہ ہو گیا کہ وہ کشتی ڈوب گئی۔ وہ اپنے خاندان سمیت ڈوب گیا۔ اگر اس نے اپنے بھائی سے حسد نہ رکھا ہوتا تو وہ اپنے خاندان کے ساتھ ہنسی خوشی رہ سکتا تھا۔ اس لیے ہمیں دوسروں سے حسد نہیں کرنا چاہیے۔ جو ہمارے پاس ہے اسی میں خوش رہنا چاہیے۔ تو دوستو، اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔